भारत पर 50% टैरिफ पर अड़े अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। कहा, जब तक भारत पर लगाई 50% टैरिफ का मुद्दा हल नहीं हो जाता, कोई नई व्यापारिक बातचीत नहीं होगी। अमेरिकी टैरिफ पर पीएम मोदी का ट्रंप को करारा जवाब। कहा, किसानों के हित के साथ कोई समझौता नहीं, चाहे मुझे इसकी व्यक्तिगत कीमत क्यों न चुकानी पड़े। पीएम मोदी ने कहा, भारत के लिए किसानों का हित सर्वोपरि है। किसानों, मछुआरों और डेयरी क्षेत्र में जुड़े लोगों के हितों के साथ कभी समझौता नहीं होगा। अमेरिकी टैरिफ के खिलाफ भारत के साथ खड़ा हुआ ब्राजील। राष्ट्रपति लूला ने पीएम मोदी से 1 घंटे की फोन पर बात की। ट्रंप के टैरिफ को बताया एक तरफा और गलत। राष्ट्रपति लूला ने पीएम मोदी के साथ ट्रेड, डिफेंस, एनर्जी में मजबूत सहयोग पर चर्चा की। कहा, ट्रंप के टैरिफ से सबसे ज्यादा प्रभावित भारत और ब्राजील है। अमेरिका के साथ टैरिफ और तनाव के बीच एनएसए अजीत डोवल ने की रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात। कहा, पुतिन का भारत आना तय, जल्द ही दौरे की तारीख का होगा ऐलान। एनएसए अजीत डोवल ने रूसी सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरी सर्जेई शोइगु के साथ डेलीगेशन लेवल की बैठक की। दोनों देशों के बीच स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को और मजबूत करने पर हुई चर्चा। अजीत डोवल ने रूस के साथ भारत के संबंध को बताया ऐतिहासिक। डिफेंस, एनर्जी, केमिकल एंड फर्टिलाइजर सेक्टर में भी सहयोग बढ़ाने पर बात हुई। सर्जेई शोइगु ने अमेरिका का नाम लिए बिना कहा, रूस और भारत एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर बनाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। बिहार के सीतामढ़ी में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे भव्य जानकी मंदिर का भूमि पूजन। सीएम नीतीश कुमार और कई केंद्रीय मंत्री रहेंगे मौजूद। अमित शाह सीता की जन्मस्थली पुनौरा धाम में करेंगे विकास योजनाओं का शिलान्यास। सीतामढ़ी से दिल्ली के लिए अमृत भारत ट्रेन का भी करेंगे शुभारंभ। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने जानकी मंदिर भूमि पूजन को लेकर जताई खुशी। कहा, हमारा सपना पूरा हुआ। बिहार में रिलीजियस टूरिज्म की अपार संभावनाएं। बिहार में महागठबंधन 17 अगस्त से वोट अधिकार यात्रा की करेगा शुरुआत। 30 अगस्त को राहुल और तेजस्वी की मौजूदगी में पटना में ज्वाइंट रैली करके यात्रा का होगा समापन। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव चुनाव आयोग के किसी नोटिस से किया इनकार। कहा, पटना रजिस्ट्रेशन विभाग से मिला है नोटिस और इसका अच्छा जवाब दूंगा। तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए एक ही जगह वोट डालने का किया दावा। कहा, अगर 2 एपिक नंबर जारी हुए तो गलती किसकी है। चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव से एपिक नंबर की डिटेल मांगे। नोटिस भेजकर 8 अगस्त तक पूरी दूसरी वोटर आईडी जमा करने का अल्टीमेटम दिया। वाराणसी के एमपी एमएलए कोर्ट ने स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ केस दर्ज करने का दिया आदेश। 2023 में तुलसीदास और रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी मामले में कोर्ट ने दिया था ऑर्डर। याचिकाकर्ता अशोक कुमार जाटव ने कोर्ट के फैसले पर जताई खुशी। कहा, लंबी लड़ाई के बाद मिली सफलता। हमारी आस्था का अपमान करने वाले को जाना पड़ेगा जेल। कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य के खिलाफ मथुरा में चेतावनी सभा का आयोजन। महिलाओं पर दिया आपत्तिजनक बयान को लेकर संत और समाज और महिलाओं में नाराजगी। अनिरुद्ध आचार्य के खिलाफ एफआईआर की मांग की। बॉलीवुड एक्ट्रेस उमा कुरैशी के चचेरे भाई आसिफ की दिल्ली में हत्या। पुलिस ने 2 सगे भाइयों को हत्या के आरोप में किया अरेस्ट। निजामुद्दीन इलाके में स्कूटी पार्किंग को लेकर हुए विवाद में हुए आसिफ कुरैशी की हत्या। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल हथियार भी बरामद किए। दिल्ली में यमुना के आसपास के निचले इलाकों में बाढ़ का अलर्ट जारी। हिमाचल और उत्तराखंड में लगातार बारिश के बाद हथनीकुंड बैराज से ज्यादा पानी छोड़े जाने से बढ़ा जलस्तर। उत्तरकाशी के धराली में रेस्क्यू अभियान जारी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राहत बचाव कार्यों की समीक्षा की। धराली में हेलीकॉप्टर से लोगों को किया जा रहा है रेस्क्यू। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आईटीबीपी की टीम राहत बचाव कार्यों में जुटी। उत्तराखंड के गंगनानी में बीआरओ बना रही वैली ब्रिज 5 तारीख को आए तालाब में टूट गया था गंगनानी का पुल। ब्रिज बनाने का लाया गया सामान। 48 घंटे में चालू हो जाएगा ब्रिज। वाराणसी के रिहायशी इलाकों में भी भरा पानी। सड़कों पर जल जमाव से आवाजाही हुई मुश्किल। शहर के कई इलाके डूबे। लखनऊ में आज 8वीं कक्षा तक के स्कूल बंद। भारी बारिश के चलते प्रशासन का फैसला। दर्जी कन्हैया लाल हत्याकांड पर आधारित फिल्म उदयपुर फाइल्स आज से थिएटर में। दिल्ली हाईकोर्ट ने फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की याचिका को खारिज किया। दिल्ली में फिल्म उदयपुर फाइल्स की स्पेशल स्क्रीनिंग। फिल्म की अभिनेत्री प्रीति जिंगियानी स्क्रीनिंग में पहुंची। प्रोड्यूसर अमित जानी ने लोगों से की अपील, सच्ची घटना पर बनी फिल्म को देखने जरूर आएं। भारत दौरे के लिए ऑस्ट्रेलिया ए टीम का ऐलान। इंडिया ए और ऑस्ट्रेलिया ए के बीच 2 टेस्ट और 3 वनडे मैचों की सीरीज खेली जाएगी। लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में टेस्ट और कानपुर के ग्रीन पार्क में वनडे सीरीज होगी। श्रेयस अय्यर की होगी भारतीय टीम में वापसी। एशिया कप और वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज में मिल सकता है मौका। एशिया कप से पहले घरेलू क्रिकेट खेलेंगे शुभमन गिल। दिलीप ट्रॉफी में नॉर्थ जोन टीम की कप्तानी करेंगे।